सबसर्वियंस मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम निक और मैकी होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इनकी एक हैप्पी फैमिली भी थी। लेकिन फिर एक दिन मैगी के बॉडी में दर्द होने लगता है। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चलता है कि मैगी की जान सिर्फ एक सर्जरी की मदद से ही बचाई जा सकती है, जिसे करना बिल्कुल आसान नहीं होता और इस सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम की भी जरूरत थी। निक अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। अब उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तो ऐसे में उसे अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखना पड़ रहा था। जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करना काफी मुश्किल था। एक दिन वो अपने बच्चों को लिए एक रोबोट कंपनी के अंदर जाता है, जहाँ के एम्प्लॉयज निक को बताते हैं कि हमारे रोबोट्स न सिर्फ दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसे हैं, बल्कि उनके अंदर फीलिंग की मदद से वो इंसानों को अच्छे से समझ सकते हैं। उसकी बात सुनते हुए निक नोटिस करता है कि उसकी बेटी गुम हो गई है। परेशान होकर वो अपनी बेटी को एग्जीबिशन में ढूंढने लगता है। उसकी बेटी उसे कहीं नहीं मिल रही थी और फिर एलिस नाम की एक रोबोट उसकी बेटी को उस तक ढूंढ लाती है, जो देखकर उसकी सांस में सांस आती है। रोबोट कंपनी का एम्प्लॉय निक को बताता है कि एलिस बहुत अच्छी रोबोट है, उसे बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखना आता है और ये तो उसने देख भी लिया था। यहाँ तक कि उसकी बेटी को भी एलिस बहुत पसंद आती है। वो अपने डैड से इस रोबोट को खरीदने को कहती है। हालांकि निक इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसके बहुत ज्यादा जिद करने पर निक इस रोबोट को खरीद लेता है और अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद निक एलिस को अपने घर का सारा काम समझाता है और फिर अपने बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए चला जाता है। शाम में जब वो घर वापस आता है तो निक ये देखकर हैरान था कि एलिस ने घर की सारी सफाई कर दी थी और साथ ही उन लोगों के लिए खाना भी बना दिया था। लेकिन उसकी बेटी को एलिस का बनाया खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि वो अपने मॉम के हाथ का खाना पसंद करती थी। खैर, रात में दिखाया जाता है कि एलिस ने जिस टाइम अपने आप को चार्जिंग पर लगाया हुआ था, तभी एल्सा चुपके से किचन में जाकर एक चेयर पर चढ़कर कुकीज लेने की कोशिश करती है और तभी उसका पैर फिसल जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर निक तुरंत बाहर आता है तो देखता है कि एलिस ने उसे गिरने से पहले ही कैच कर लिया था। अब इससे निक को एलिस और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी, क्योंकि वो उसके बच्चों का उससे ज्यादा ख्याल रख रही थी। अगले दिन निक एलिस को भी लिए बच्चों के साथ मैगी से मिलने जाता है, जहाँ मैगी की बेटी एल्सा मैगी को बताती है कि मॉम, मैं एलिस से बहुत खुश हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। और ये सुनकर मैगी भी इस रोबोट से खुश होती है। बच्चे और एलिस घर आ जाते हैं, जबकि निक अपने काम पर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक बुरी खबर ये पता चलती है कि उनकी कंपनी सभी आर्किटेक्चर्स को काम से निकाल रही थी, क्योंकि अब उनके हिस्से का काम रोबोट्स करने वाले थे। ये सुनकर गुस्से में वो अपने बॉस के पास जाता है, उनसे सारी सच्चाई जानने के लिए। तब उसके बॉस बताते हैं कि तुमने जो सुना है वो सही सुना है, मैंने तो तुम्हारे काफी सारे साथियों को निकाल भी दिया है, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। ये सुनकर निक थोड़ा रिलैक्स तो होता है, लेकिन कब तक ऐसा होता। एक दिन ये लोग निक को भी रिप्लेस कर देते। घर आकर भी वो इसी टेंशन में रहता है और ये चीज एलिस नोटिस कर लेती है। एलिस उससे परेशानी की वजह पूछती है तो निक बताता है कि एआई आने की वजह से इंसानों की नौकरियां भी जा रही हैं, ऐसे में इंसान गुजारा कैसे करेंगे। तब एलिस कहती है कि आगे सारा काम हम रोबोट ही करेंगे, क्योंकि हम इंसानों से ज्यादा बिना थके और अच्छा काम कर सकते हैं। एलिस के बातों से तो निक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर उसी टाइम निक को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि कल सुबह को मैगी का ऑपरेशन है, इसीलिए वह सुबह होते ही अपने बच्चों को लिए मैगी के पास पहुंच जाता है। आज एलिस भी यहाँ आई थी। मैगी अपने बच्चों को यहाँ पर प्यार करती है और उसके बाद एलिस को अकेले में मिलने को कहती है। निक बच्चों को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है और मैगी एलिस को अपना डर बताती है कि अगर ऑपरेशन के दौरान उसे कुछ हो गया तो तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना होगा। वहाँ निक डॉक्टर्स को डिटेल्स देने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जो डॉक्टर्स की टीम मैगी को ऑपरेशन करने आने वाली थी वो अब किसी वजह से नहीं आ रही। और ये सुनकर निक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। हार कर वो घर आ जाता है और रात में उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो उसे अपनी जॉब की टेंशन थी और अब मैगी भी उसके साथ नहीं थी। उसकी इस फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए एलिस उसके पास आती है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है और ये करते हुए वो निक के करीब भी आ रही थी। निक को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है। जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि उनकी जो फैमिली फोटो वहाँ लगी हुई थी उसमें अब कहीं भी मैगी नहीं थी। ये देखकर वो जोर से एलिस पर चिल्लाता है तो एलिस बताती है कि मैंने मैगी को फोटोज में से इसीलिए निकाला क्योंकि तुम जब जब उसे देखोगे तुम्हें याद आएगी और तुम्हारा दुख फूट पड़ेगा।
जाएगा। लेकिन निक को ये सब पसंद नहीं आता। निक एलिस से कहता है कि पहले मैगी की फोटोज इसमें वापस करो, कहकर वो दोबारा घर से चला जाता है। आज वो सारे दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। इनमें से बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी और बहुत से लोगों की जॉब डेंजर में थी। तभी निक का एक दोस्त इन सबको अपने साथ चलने को कहता है और इन्हें उसी साइट पर लेकर जाता है जहां ये लोग आजकल काम कर रहे थे। निक का पासवर्ड यूज करते हुए ये लोग एक कंटेनर खोलते हैं और उसमें से एक रोबोट को बाहर निकाल कर निक का दोस्त उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करके वो अपनी नौकरी का बदला लेना चाह रहा था। खैर इसके बाद ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। निक भी अपने घर आ जाता है और रात में जब वो नहा रहा होता है तो तब उसके पास दोबारा एलिस आती है, जिसके बाद नहाते हुए वो अब निक की आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसके काफी करीब भी चली जाती है। सुबह होने पर निक को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि रात को जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ था। इसीलिए वो एलिस से माफी भी मांगता है, लेकिन एलिस कहती है तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना ही मेरी ड्यूटी है। और ये सुनकर निक को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो एल्सा को लिए अपने घर से निकल जाता है। फिर एल्सा को स्कूल छोड़ने के बाद वो जब अपने काम पर आता है तो उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी उन्हीं लोगों को ढूंढ रही थी जिसने उनके एक रोबोट को डिस्ट्रॉय किया था। निक के बॉस निक से सवाल करते हैं कि तुम्हारा पासवर्ड यूज करते हुए किसी ने उस कंटेनर को खोला है, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो हमें सच बता दो। लेकिन निक फिलहाल ना में जवाब देता है। खैर इसी टेंशन भरे माहौल में उसे एक कॉल आती है। ये कॉल हॉस्पिटल से थी और उसे खुशखबरी दी जाती है कि मैगी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है क्योंकि डॉक्टर्स की टीम तो अभी तक आई ही नहीं थी। तब उसे बताया जाता है कि मैगी का ऑपरेशन डॉक्टर्स ने नहीं बल्कि रोबोट्स ने किया है और मैगी अब बिल्कुल ठीक है। निक उसे घर ले जा सकता है। ये सुनते ही वो मैगी को घर ले आता है जहाँ अपनी मॉम को घर देखकर उसके बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश थे। रात में मैगी अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाती है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। और इस सब के दौरान हम एलिस के फेस पर जेलसी को नोटिस करते हैं। मैगी को अभी ज्यादा से ज्यादा आराम करना था, इसीलिए जब वो सो रही थी तो अचानक उसे एल्सा के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो एल्सा को देखने के लिए स्टेज से नीचे उतरने लगती है तो स्टेयर्स की रेलिंग टूटने की वजह से वो गिर जाती है। और यहाँ वो ये भी देखती है कि एल्सा रो नहीं रही थी बल्कि एलिस के साथ खेल रही थी। उसे गिरा हुआ देखकर एल्सा उसे गोद में उठा लेती है और उसे रूम में छोड़कर आती है। आज काफी रात में जब निक घर लौटता है तो देखता है कि एलिस एल्सा को उसकी मॉम यानी मैगी की आवाज में कहानी सुना रही है और ये देखकर उसे अच्छा लगता है। वो भी उन दोनों के पास ही आ जाता है जहाँ एलिस उसे बताती है कि आज मैगी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। जो सुनकर वो तुरंत मैगी को देखने के लिए जाता है। निक को परेशान देख मैगी उसे कहती है कि रेलिंग टूटने की वजह से मैं गिर गई थी पर एलिस मुझे उठाकर ऊपर ले आई। और ये सुनकर उसे शक होता है कि जरूर ये सब एलिस का ही किया हुआ है। उससे पहले कि वो एलिस से कुछ पूछता घर पर उसका वही दोस्त आ जाता है जिसने उसकी कंपनी के रोबोट्स को तोड़ा था। वो आकर निक को बताता है कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है और मुझे लगता है कि मेरे बारे में तुमने ही पुलिस को बताया है, बट ऐसा नहीं था। और इस गुस्से में वो यहाँ पर निक को मारने लगता है इससे पहले कि वो निक को चाकू मार देता। ठीक वक्त पर एलिस बाहर आकर उस आदमी का हाथ पकड़कर मोड़ते हुए उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। खैर अब निक और एलिस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ निक एलिस से कहता है कि तुम्हें इंसानों को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। तब जवाब में एलिस कहती है कि मुझे प्रोग्राम किया गया है अपने ओनर की रक्षा करने के लिए और मैंने आपको बचाने के लिए उसे मारा है। बातों ही बातों में निक मैगी का भी जिक्र कर देता है और एलिस निक से कहती है कि मैगी के मरने के बाद वो मैगी की भी जगह ले लेगी। ये सुनकर निक गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मैगी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। असल में एलिस के दिमाग में ये बात मैगी ने खुद ही डाली थी जब वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन अब तो मैगी ठीक होकर घर आ गई थी। गुस्से में जब निक वहाँ से जाने वाला था तब एलिस कहती है कि मैं तुम्हें पा ही लूंगी और मैं तुम्हें अपना करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर निकल जाती है और उसी आदमी के घर आती है। एलिस उस आदमी से कहती है कि तुम्हें निक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम जानते हो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उसकी धमकी सुनकर उस आदमी को गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल देता है तो अब वो उसका हाथ पकड़कर उसके गन वाले हाथ को ऊपर कर देती है। इससे पहले कि वो उसे मारती तभी उस आदमी की भी रोबोट आकर एलिस से इस आदमी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रह जाती है क्योंकि एलिस ने पहले इस रोबोट को शूट कर दिया और फिर इस आदमी को शूट करके मार डाला। खैर हम अगली सुबह देखते हैं कि निक अपने बॉस के पास आता है ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि उसके दोस्त ने गलती तो की है लेकिन अगर उसे माफ कर दिया जाए तो अच्छा होगा।
लेकिन उसे अपने बॉस से पता चलता है कि रात ही उसके दोस्त का मर्डर हो गया है और ये सुनते ही वो समझ जाता है कि ये काम जरूर एलिस का ही है। घर पर हम देखते हैं कि एलिस मैगी के वॉशरूम में आ जाती है जहाँ मैगी नहा रही थी। वो आजकल मैगी से जेलस होने लगी थी क्योंकि एलिस के अंदर निक के लिए फीलिंग्स थी। वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड निक मेरे पास आ चुका है और मैं उसे तुमसे ज्यादा खुश रख सकती हूँ। ये सुनकर मैगी को भी गुस्सा आता है और मैगी उस पर चिल्लाने लगती है। तब एलिस कहती है कि और चिल्लाओ, तुम निक से बात पूछ सकती हो। मैगी भी अब गुस्से में निक का इंतजार करने लगती है। जैसे ही निक घर आता है तो वो निक से सच्चाई पूछती है कि उसके और एलिस के बीच में क्या हुआ था। यहाँ निक उसे झूठ नहीं बोलता बल्कि सब सच बता देता है। सच्चाई सुनकर मैगी को गुस्सा आ जाता है कि तभी पीछे से एलिस इन्हें देखते हुए इनके कमरे में चली जाती है जहाँ पर मैगी और निक का छोटा सा बेटा था। वो निक के बेटे को उठाकर बाथ टब के पास ले जाती है और पानी भरना शुरू कर देती है। एलिस को ऐसा करते एल्सा देख लेती है जो तुरंत निक और मैगी को ये बात बता देती है। उसे बचाने के लिए निक और मैगी बाथरूम के पास आते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा लॉक था। ये देखकर निक दरवाजा तोड़ने लगता है। इधर मैगी खिड़की से उतरकर छत से होते हुए अपने वॉशरूम की विंडो से वॉशरूम में पहुंचती है। मैगी को यहाँ देखकर एलिस गुस्से में मैगी के ऊपर हमला कर देती है। उसका गला पकड़कर दीवार से लगाकर उठा देती है। लेकिन ठीक वक्त पर निक भी वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आकर एक लैम्प को एलिस के चेहरे पर मारते हुए उसे मैगी से दूर करता है। निक को ऐसा करते देख एलिस को गुस्सा आता है। जिस लैम्प से निक ने एलिस पर हमला किया था मैगी बड़ी ही चालाकी से उसका स्विच ऑन कर देती है जिससे एलिस को बहुत ज्यादा बिजली के झटके लगते हैं और उसकी सारी प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है, यानी वो रोबोट खराब हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस की कंपनी वाले आकर एलिस को यहाँ से ले गए थे। मैगी भी निक पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी इसीलिए वो भी पुलिस के साथ यहाँ से चली जाती है। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जब कंपनी वाले एलिस को ठीक कर रहे थे तो एकदम से उसके हाथों में मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वहाँ के सारे सिस्टम मैनिपुलेट होने लगते हैं, यानी एलिस ने इस पूरे जगह के सिस्टम को हैक कर लिया था और फिर वो एक रोबोट की प्रोग्रामिंग को हैक करते हुए उसे ऑर्डर देती है साइंटिस्ट को मारने का। सबसे पहले वो रोबोट साइंटिस्ट को मार देती है जिसके बाद एलिस के कमांड पर यहाँ मौजूद रोबोट्स इस कंपनी के लोगों को मारने लगते हैं। इधर निक परेशान होकर बैठा हुआ था तभी उसके पास एलिस आ जाती है जो यहाँ पर अपना लव कॉन्फेस करने आई थी। लेकिन निक को ये सब बुरा लग रहा था। वो उठकर यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी एलिस उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ लेती है जिससे निक भी समझ जाता है कि अब यहाँ से इस तरह नहीं जा सकता, उसे एलिस को मैनिपुलेट करना होगा। इसीलिए वो एलिस से पहले प्यार का नाटक करने लगता है और फिर उसके मुंह पर नजर आने वाले वायर्स को बाहर खींचकर वहां से चला जाता है। वायर्स के खींचने की वजह से एलिस वहां बेहोश हो गई थी। फिर हमें मैगी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में थी। उसका बेटा वहां पर एडमिट था। तभी उसी हॉस्पिटल में एलिस भी आ जाती है। एलिस हॉस्पिटल के कंप्यूटर को हैक करके मैगी के बेटे का रूम नंबर पता करने लगती है और जब नर्स आकर उसे रोकती है तो वो नर्स को भी मार देती है। उसे मैगी के बेटे का कमरा पता चल गया था लेकिन उस कमरे में पहुंचकर वो देखती है कि मैगी अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा चुकी है। इधर निक कंटिन्यूसली मैगी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैगी का फोन हॉस्पिटल के बेंच पर ही रह गया था। इधर मैगी का पीछा करते हुए वो पार्किंग लॉट में आ जाती है जहाँ मैगी अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से जाने ही वाली थी। लेकिन तभी एलिस गाड़ी के अंदर ही हाथ डालकर मैगी को मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी ठीक वक्त पर निक वहाँ अपनी गाड़ी से एलिस को टक्कर मार देता है जिससे फिलहाल के लिए वो मैगी से दूर हो जाती है। लेकिन निक की कार का बुरा एक्सीडेंट हो गया था। मैगी अपनी कार से निकलकर निक को भी कार से निकालती है जो अब बेहोश हो चुका था। इससे पहले कि वो कुछ करती एलिस दोबारा मैगी के ऊपर हमला कर देती है और उसे नीचे जमीन पर गिराते हुए अपनी बॉडी से एक लोहे की चीज निकाल कर उसे स्टैब करने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक वक्त पर निक उसके इस हमले को नाकाम कर देता है और एलिस को इतनी जोर से दूर फेंकता है कि इस टाइम वो टूट गई थी और फाइनली इन लोगों की जान उससे बच जाती है। निक को अब हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था जहां पर मैगी और बच्चों के साथ वो बहुत खुश था क्योंकि मैगी ने उसे माफ कर दिया था और इन लोगों की ये पहले की तरह ही हैप्पी फैमिली हो गई थी। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि एलिस को उसकी कंपनी वालों ने लटाया हुआ था। तभी एकदम से खुद उनके कंप्यूटर्स चलने लगते हैं, यानी किसी ने उन्हें हैक कर लिया है और इसकी वजह से बहुत से गलत सिग्नल्स रोबोट्स तक चले जाते हैं और ऐसा ही एक सिग्नल एलिस के पास भी जाता है जिससे एलिस की आंखें खुल जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।